वेलकम टू विजया भारतीज किचन फ्रेंड्स। आज मेरे किचन में मैंने बनाई है रेस्टोरेंट स्टाइल रिच ग्रेवी विदाउट अनियन एंड गार्लिक। और उसके बाद में उस ग्रेवी को कैसे मिक्स वेजिटेबल या कोई भी 50 तरह की सब्जियां बनाकर सेम ग्रेवी में आप यूज़ कर सकते हैं। नवरात्रों में नो अनियन नो गार्लिक ग्रेवी बनाने के लिए मैंने लिए हैं करीब आधा किलो टमाटर, एक शिमला मिर्च, एक गाजर, एक बीट और कुछ कोरिएंडर लीव्स, एक छोटा 1 इंच अदरक और एक ग्रीन मिर्ची। अब इन सबको मैं चॉप करती हूँ, कट करती हूँ। सब सब्जियाँ चॉप करके हो गया है। अब मैं इन सब सब्जियों को कुकर में डाल रही हूँ। करीब 2 टेबलस्पून काजू भी इसमें मैं डाल देती हूँ और ये 2 तेज पत्ते, ये एक लाल मिर्च आपके पास अगर होगी सूखी लाल मिर्च तो वो भी डाल दीजिए आप। ये मैंने एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है, एक काली इलायची लिए, 3 ग्रीन इलायची लिए, एक लौंग लिया है और ये काली मिर्ची अगर आपके पास अक्खी नहीं है तो पाउडर मैंने डाल दिया है। मसालों में मैंने नमक लिया है स्वादानुसार, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और हाफ टी स्पून हल्दी, ये इसमें डाल रही हूँ मैं। ये लाल मिर्च पाउडर भी हाफ टी स्पून मैं डाल रही हूँ। और अब इन सब में मैं ये 1 कप पानी डाल रही हूँ। अब इसको मैं 1 सीटी आने तक कुक करूँगी और 1 सीटी के बाद मैं 10 मिनट्स तक लो फ्लेम पर रख दूँगी। अब ये बिल्कुल ठंडा हो गया है तो मैं इसमें से तेज़पत्ता और सिनेमन स्टिक निकाल देती हूँ और अब इस सब को मैं ग्राइंडिंग जार में डालकर और इसको प्यूरी बनाऊंगी इसकी। अब मैं ये ग्रेवी को छान रही हूँ पैन में, जैसे इसके बीज छिलके सब अलग हो जाए। छानते समय भी इसमें इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है, तो जब ये पक जाएगी तब इतनी टेस्टी होगी, ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। ग्रेवी छान के हो गई है और इसमें अब मैं ऑयल डाल रही हूँ और ग्रेवी को हम कुक करेंगे। ऑयल हम थोड़ा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि ये प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। हमने ग्रेवी में कुकर में ही सब मसाले ऐड कर दिए थे, तो इसीलिए अब हमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्योंकि ये ग्राइंड की है हमने तो ये बहुत ही उड़ना स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं इसको 5 मिनट्स तक फुल फ्लेम पर कवर करके रख देती हूँ। ये देखिए अब ये इसका प्रोसीजर कुक होने का स्टार्ट हो गया है। ये गरम हो गई है, कलर भी इतना खूबसूरत आया है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी है ये देखिए अब ये बॉईल होना स्टार्ट हो गई है, तो इसके छींटे उड़ रहे हैं। इसके लिए इसको हम 10 मिनट्स तक ऐसे ही कुक होने देंगे फुल फ्लेम पर। अब मैं थोड़ा इसको मिक्स कर रही हूँ और अब इसको मैं मीडियम फ्लेम पर कवर करके कुक करूँगी जब तक इसके बबल्स आने स्टॉप हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। अब ग्रेवी बिल्कुल कुक हो गई है, थोड़े थोड़े बबल्स हैं इसमें, तो और इसको हम 5 मिनट्स तक कुक करेंगे जब तक ये बबल्स आना स्टॉप हो जाए।
अब ग्रेवी पूरी तरह से कुक हो गई है। अब आप चाहें तो इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और जब भी आपको कोई सब्ज़ी बनानी हो तो थोड़ा सा ऑयल जीरा डाल के इसमें आप बना सकते हैं। अब इसी ग्रेवी में मैं मिक्स वेजिटेबल बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये गाजर ली है, 2 गाजर, ये कुछ बीन्स लिए हैं, कॉलीफ्लावर। आप सब्जियां अपने चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। मसाले मैंने पहले ही सब ग्रेवी में डाल दिए हैं और बाद में भी अगर आपको चाहे तो आप उसको टेस्ट करके नमक वगैरह देख सकते हैं। अब इनको मैं ग्रेवी में मैं पनीर भी डालूंगी, पर ये पनीर मैं थोड़ी देर के बाद एंड में डालूंगी। अब मैं इसमें करीब 1/4 कप क्रीम ऐड कर रही हूँ और इसको मिक्स कर रही हूँ। इससे टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में भी ये ग्रेवी बना के और सब्जियां बॉईल करके रख दिए जाते हैं और जैसे ही उनको जिस सब्ज़ी का ऑर्डर मिलता है तो वो ग्रेवी थोड़ी सी लेके और अकॉर्डिंगली बना लेते हैं ये सब्जियां। इसी में मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल रही हूँ और इसको कवर करके मैं लो फ्लेम पर तब तक कुक करूँगी जब तक सब सब्जियां सॉफ्ट हो जाएं। बीन्स और गाजर हाफ कुक हो गई है तो अब मैं इसमें पनीर ऐड कर रही हूँ और इसको मिक्स करके थोड़ी देर और लो फ्लेम पर कुक करूँगी जब तक बीन्स गाजर अच्छी तरह से कुक हो जाए। अगर आपको लगता है कि ग्रेवी थिक हो गई है तो आप 1/4 कप पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब लो फ्लेम तक ये कुक होते रहेंगे। अब ये पूरी कुक होके तैयार हो गई है। मैं गैस ऑफ करती हूँ और इसको कोरिएंडर लीफ से मैं गार्निश करती हूँ।